नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है एक्सक्रिएटरी सिस्टम। एक्सक्रिएटरी सिस्टम। तो देखो, एक्सक्रिएटरी सिस्टम के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे कि एक्सक्रिएटरी सिस्टम। तो देखो, एक्सक्रिएटरी सिस्टम से पहले यानी उत्सर्जन तंत्र से पहले हमें उत्सर्जन की डेफिनेशन जो होती है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं कि उत्सर्जन कहाँ किसे जाता है। तो देखो, मानव में या किसी प्राणी में उपापचयी प्रक्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। यानी कि देखो, मानव में फूड मटेरियल जो है, जब भी मनुष्य के द्वारा किसी भी फूड मटेरियल को ग्रहण किया जाता है तो उसके कंप्लीट ऑक्सीडेशन के पश्चात मानव में या किसी भी प्राणी में फूड मटेरियल के कंप्लीट ऑक्सीडेशन के पश्चात हमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, विटामिन, ग्लूकोज, ये सब चीजें हमें प्राप्त होती हैं। यानी प्रोटीन हो, चाहे विटामिन हो, चाहे ग्लूकोज हो, चाहे वो खनिज लवण के रूप में हो, मिनरल्स के रूप में हो। अब मैं अब आपको इसमें एग्जांपल देता हूं मैं प्रोटीन का। प्रोटीन जो है उसका निर्माण किससे मिलकर होता है? अमीनो अम्लों से। प्रोटीन का निर्माण होता है अमीनो अम्लों से मिलकर। जब अमीनो अम्लों में डीएमिनेशन की प्रोसेस होती है, डीएमिनेशन को बोलते हैं विअमोनीकरण की प्रक्रिया। जब अमीनो अम्लों में डीएमिनेशन की प्रोसेस होती है तो यहां पे निर्माण होता है किसका? अमोनिया का। अमोनिया को हमारा लीवर जो है वो कन्वर्ट कर देता है किसमें? यूरिया के अंदर। तो अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, या यूरिक अम्ल हुआ। ये तीनों ही क्या है? ये नाइट्रोजनस वेस्ट है। नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है ये। कैसे? देखो, अगर हम बात करें इनमें से, हम अमोनिया और यूरिया का एग्जांपल लेते हैं। देखो, अमोनिया और दूसरा होता है यूरिया। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3 और यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2 NH2CONH2। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है।
देखो इन दोनों ही पदार्थों के अंदर यानी दोनों ही वेस्ट मटेरियल के अंदर आपको क्या मिल रहा है? नाइट्रोजन मिल रही है। क्या मिल रही है? नाइट्रोजन मिल रही है। तो हम क्या कहते हैं, हमने डेफिनेशन के अंदर क्या डेफिनेशन दी है इसकी कि उत्सर्जन क्या होता है, मानव में या किसी प्राणी में उपापचयी प्रक्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न हुए नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। और उत्सर्जन जो होता है यानी कि जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो कैसे बनते हैं, तो मैंने आपको बताया कोई भी फूड मटेरियल जो आप ग्रहण करते हो उसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब फूड मटेरियल में यानी कि ऑक्सीकरण यानी कि प्रक्रिया होती है, तो उससे प्रोटीन, विटामिन, ग्लूकोज, खनिज लवण इत्यादि का निर्माण होता है। यानी कि फूड मटेरियल जब भी डाइजेस्ट होता है या फिर हम ये कहें जब कोई भी फूड मटेरियल में पाचन की क्रिया होती है तो उससे हमें विशेष प्रकार के सब्सटेंस मिलते हैं, कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ मिलते हैं जिनके द्वारा हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है या फिर जिनके द्वारा हम जीवित रहते हैं। तो प्रोटीन, विटामिन, ग्लूकोज, खनिज लवण ये सब चीजें बनने के दौरान मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजनस अपशिष्ट पदार्थ, हम सिर्फ यहाँ पे विटामिन, ग्लूकोज, खनिज लवण की बात को छोड़ के हम प्रोटीन का एक एग्जांपल ले रहे हैं कि प्रोटीन जो है उसका निर्माण अमीनो अम्लों से होता है। अमीनो अम्ल जो होते हैं इनमें डीअमीनेशन की प्रोसेस के द्वारा अमोनिया का निर्माण होता है। अमोनिया जो है उसको हमारे लीवर जो है, लीवर सेल्स जो होते हैं वो यूरिया में कन्वर्ट करती है। अमोनिया और यूरिया दोनों ही क्या है? नाइट्रोजनस वेस्ट है। अगर मैं बात करूं इन दोनों की तो देखो चाहे वो अमोनिया हो, चाहे वो यूरिया हो, चाहे वो यूरिक एसिड ही क्यों ना हो, ये तीनों ही हमारे शरीर के लिए एक प्रकार के टॉक्सिक सब्सटेंस हैं। क्यों है? यानी कि हमारे शरीर के लिए विषैले पदार्थ हैं। इनको यदि अत्यधिक समय तक हमारे शरीर में रखा जाए तो ये एक विष का काम करते हैं जिसके कारण प्राणी की मृत्यु तक हो सकती है। अतः इन सभी चीजों को हमारे शरीर से बाहर निकालने के लिए हमारे शरीर में एक सिस्टम पाया जाता है जिसका नाम है उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रिएटरी सिस्टम। अब हमने डेफिनेशन की बात की कि उत्सर्जन किसे कहा जाता है, तो उत्सर्जन की डेफिनेशन आपको पता लग गई। अगर शॉर्ट रूप में कहूं या शॉर्ट रूप में कहूं तो क्या डेफिनेशन होगी? मानव के शरीर में से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। और प्रत्येक प्राणियों में उत्सर्जन की प्रक्रिया का होना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि देखो उत्सर्जन नहीं होगा तो मैंने आपको बताया ये टॉक्सिक सब्सटेंस जो होते हैं ये हमारे शरीर में एक विष का काम करते हैं, यानी अमोनिया हो गया, चाहे वो यूरिया हो गया या यूरिक एसिड हो गया। अगर हम बात करें यहाँ पे उत्सर्जी अंगों की बात करें तो उत्सर्जन की प्रक्रिया में यानी डेफिनेशन पूछी जाती है कि उत्सर्जी अंग किसे कहा जाता है, एक्सक्रिएटरी ऑर्गन किसे कहा जाता है। तो एक्सक्रिएटरी ऑर्गन या उत्सर्जी अंग क्या होते हैं? शरीर के वे अंग जो नाइट्रोजनस अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता प्रदान करते हैं, या शरीर के वे अंग जो नाइट्रोजनस अपशिष्ट पदार्थों को यानी नाइट्रोजनी युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्सक्रिएटरी ऑर्गन या नाइट्रोजनस, या फिर हम क्या कहेंगे इसको? उत्सर्जी अंग कहते हैं। अगर हम बात करें तो देखो मैं आपको शॉर्ट रूप में समझा रहा हूं कि मानव में उत्सर्जी अंगों को बाहर निकालने के लिए जो है वो क्या है? मानव में उत्सर्जी अंगों को बाहर निकालने के लिए मेनली क्या है? किडनी, जिसको आप क्या कहते हो? वृक्क कहते हो। किडनी जो होती है वो हमारे शरीर में से उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने का काम करती है, यानी कि किडनी के थ्रू एक्सक्रिएट मटेरियल जो है वो हमारे शरीर से क्या है? बाहर निकाला जाता है। शरीर से बाहर निकाला जाता है, किडनी के द्वारा उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। अब हम बात करते हैं, देखो हमने ये बात पढ़ ली कि
किस प्रकार का उत्सर्जन तंत्र में किन किन चीजों का योगदान होता है। अब हम बात करते हैं, देखो अब हम एक्सक्रिएटरी सिस्टम की बात करते हैं कि मानव का उत्सर्जन तंत्र जो है, मानव का जो उत्सर्जन तंत्र है वो किन किन भागों से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले मानव का जो उत्सर्जन तंत्र होता है हम बात करते हैं 3 भागों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 किडनी, नंबर 1 क्या हुआ आपका, किडनी। डेफिनेशन मिस्टेक, यानी कि वृक्क। दूसरा होता है यूरिनरी डक्ट, यूरिनरी डक्ट या फिर इसको हम कहते हैं यूरेटर। तीसरा पार्ट यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर जिसको हम बोलते हैं यहां पे यूरिनरी ब्लैडर जो है वो कहलाता है मूत्राशय, यूरिन को कलेक्ट करने के लिए ब्लैडर। यूरिनरी डक्ट कहलाती है मूत्र वाहिनियां। तो देखो अगर मैं एक और सब्सटेंस को लूं तो यहां पे यानी एक और किसी एक और को ऐड करूं तो वो हमारा पार्ट हो जाएगा यूरेथ्रा, यानी कि मूत्रमार्ग। मानव का उत्सर्जन तंत्र जो है वो निम्न भागों से मिलकर बना होता है। पहला है किडनी, दूसरा है यूरिनरी डक्ट, तीसरा आएगा यूरिनरी ब्लैडर और फोर्थ पार्ट जो है वो आएगा आपका 1 2 3 और फोर्थ पार्ट। यही ट्रैक होता है, यही रास्ता होता है यूरिन को पास आउट करने का। यूरिन बनने के बाद पास आउट कैसे होता है, तो आप लोगों को सिर्फ एक बात याद रखनी है, मानव का उत्सर्जन तंत्र जो होता है वो निम्नलिखित भागों से मिलकर बना होता है, किडनी, यूरिनरी डक्ट, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। अब हम बात करते हैं, देखो सबसे पहले हम एक्सक्रिएटरी सिस्टम का डायग्राम बना लेते हैं। यहां पे हम इसका एक डायग्राम बना लेते हैं स्पेसिफिक। यहां पे पाई जाती है एड्रिनल ग्लैंड। ये मानव का उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम है।
ये है यूरेथ्रा वाला पार्ट। इसको बोलेंगे यूरिनरी डक्ट या यूरेटर। ये है किडनी। इसे कहा जाता है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि। इनमें से एक है वृक्कीय शिरा तो दूसरी है वक्या। इसको हम बोलते हैं रीनल आर्टरी, आर्टेरीज। और ये जो है ये होगी आपकी रीनल वीन। ये होगी आपकी रीनल वीन। और ये दोनों क्या है? किडनी है। यानी कि जो दो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, इनमें से एक तो है शिरा और एक है एक इनमें से है शिरा और एक है इनमें से धमनी। एक से ब्लड आता है, दूसरे से ब्लड बाहर जाता है। और अगर हम बात करें देखो, ये दो प्रकार की डक्ट है और ये मानव की किडनी का भाग है। किडनी का जो भाग होता है वो कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर का होता है। मैं ये रफली डायग्राम बना रहा हूं आपको समझाने के लिए, क्योंकि हम जब किडनी की हिस्टोलॉजी करेंगे, हिस्टोलॉजी ऑफ किडनी, तो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे कि किस प्रकार किडनी जो है फर्दर डिवाइड हो जाती है आगे। ये है किडनी की स्ट्रक्चर। एक किडनी के अंदर डायग्राम बनाया है। किडनी का देखो, हम बात करते हैं किडनी की। मानव में कितनी जोड़ी किडनी पाई जाती है? एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं। मानव में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं, जो कि मानव में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं, एक जोड़ी किडनी पाई जाती है। नंबर 2, किडनी जो होती है अगर उसकी हम बात करें, ये किडनी जो है ये हमारी उदर गुहा में डायफ्राम के नीचे, उदर गुहा में डायफ्राम के नीचे एवं कशेरुक दंड के दोनों तरफ स्थित होती है। दोनों तरफ स्थित होती है। अगर हम बात करते हैं, देखो कि मानव में जो किडनी है मैंने आपको बताया मानव में कितनी जोड़ी किडनी पाई जाती है? एक जोड़ी किडनी पाई जाती है, जो कि डायफ्राम, हमारी एब्डोमिनल कैविटी में डायफ्राम के नीचे और कशेरुक दंड के दोनों तरफ स्थित होती है। अगर मैं बात करूं किडनी की, तो देखो किडनी जो होती है उसकी आकृति कैसी होती है? इसकी आकृति जो होती है वो सेम के बीज के आकार के समान होती है। सेम के बीज के
आकार के समान, बीन शेप बोलते हैं इसको। इस तरीके से, कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, किडनी की अगर लंबाई, चौड़ाई और मोटाई की बात की जाए तो किडनी की लंबाई जो है वो होती है 10, चौड़ाई जो है वो होती है 5 और जो मोटाई है वो होती है 2.5 सेंटीमीटर। यानी कि आपको 10 इंटू 5 इंटू 2.5 ये चीज याद रखनी है किडनी की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई के बारे में। सबसे बड़ी बात, मानव की किडनी जो होती है वो कलर कैसी होती है, तो किडनी की अगर हम बात करें कलर की, तो किडनी का जो रंग होता है, इसका रंग गहरा लाल होता है। कैसे कलर की होती है? गहरे लाल कलर की होती है। मानव में जो किडनी का डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, यानी मानव का उत्सर्जन तंत्र जो होता है वो किडनी मानव का उत्सर्जन तंत्र नंबर 1 किडनी, नंबर 2 यूरेटर, नंबर 3 यूरिनरी ब्लैडर, नंबर 3 यूरिनरी ब्लैडर और नंबर 4 जो है वो होता है यूरेथ्रा वाला पार्ट। तो मानव के एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर 1 बाय 1 हम स्टडी करते हैं, तो सबसे पहला भाग जो है वो किडनी का है। एक बात आपको मैं बता दूं कि किडनी जो होती है, मानव में जो किडनी पाई जाती है किडनी के बाहरी तरफ पेरिटोनियम का आवरण पाया जाता है। पेरिटोनियम यानी ये किडनी जो है इसके चारों तरफ एक कवरिंग होती है, किडनी के बाहरी तरफ पेरिटोनियम का आवरण पाया जाता है। किडनी के बाहरी तरफ किसका आवरण पाया जाएगा? पेरिटोनियम का आवरण पाया जाता है। नेक्स्ट देखो, अगर हम किडनी की बात करें तो किडनी का जो निर्माण होता है, किडनी का निर्माण जो होता है वो 2 भागों से मिलकर होता है। नंबर 1 कोर्टेक्स भाग, नंबर 2 मेड्यूला वाला भाग। कोर्टेक्स और मेड्यूला पार्ट जो होते हैं, कोर्टेक्स जो होता है वो किडनी का सबसे बाहरी स्तर होता है। कोर्टेक्स वाला भाग किडनी का सबसे बाहरी भाग होता है, जबकि किडनी का आंतरिक भाग जो है वो क्या कहलाता है? मेड्यूला कहलाता है। अगर हम बात करें तो किडनी एक डबल मेम्ब्रेन युक्त होती है, यानी मानव में किडनी जो होती है वो डबल लेयर युक्त होती है, डबल लेयर युक्त होती है। और अगर बात की जाए किडनी की तो देखो किडनी का बाहरी भाग, किडनी का बाहरी भाग जो होता है वो उत्तल प्रकार का होता है, कॉन्वेक्स प्रकार का होता है, जबकि इसका भीतरी भाग जो होता है वो अवतल प्रकार का होता है, यानी कि कॉन्केव प्रकार का होता है। जैसे कि मान लो मैंने ये किडनी बनाई है, तो किडनी के अंदर ये बाहरी भाग हो गया, ये भाग तो कौन सा हो गया? उत्तल भाग। ये जो भीतरी भाग होता है, क्योंकि हम 2 प्रकार के लेंस पढ़ते हैं, इस प्रकार के हमने 2 प्रकार, जब हम लेंस या दर्पण पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि जो लेंस जिसकी बाहरी सतह उभरी हुई होती है, ये सतह जो उभरी हुई होती है वो तो उत्तल होती है, और जो इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है
अंदर की तरफ धसी हुई स्ट्रक्चर जो होती है, यानी ये जो पार्ट है ये अंदर की तरफ धसा हुआ है, तो इसको बोलते हैं अवतल वाला भाग। ये अवतल भाग है, तो ये किस प्रकार का भाग है? उत्तल। तो हम कहते हैं किडनी का जो अवतल वाला भाग है वो तो मिड पार्ट में होता है, उत्तल वाला भाग जो है वो कैसा होता है? वो बाहरी तरफ होता है। तो किडनी का बाहरी भाग जो होता है वो उत्तल होता है और भीतरी भाग जो होता है वो कैसा होता है? अवतल प्रकार का होता है। अगर हम बात करें तो देखो, मानव की किडनी में वृक्कीय धमनी व वृक्कीय शिरा अवतल वाले भाग से प्रवेश करती है, अवतल वाले भाग से प्रवेश करती है। रीनल आर्टरीज या हो या फिर रीनल वेन्स हो, ये कौन से भाग से प्रवेश करेंगी? अवतल भाग से प्रवेश करती है। और इसके अलावा किडनी के अवतल भाग में एक गड्ढा पाया जाता है, अवतल भाग में एक गड्ढा पाया जाता है जिसे कहा जाता है हाइलम, जिसे हाइलम कहा जाता है। यानी कि मैंने आपको जो ये स्ट्रक्चर बताई है, यहां पे किडनी की ये यूरेटर वाला पार्ट आ गया, यहां पे एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको बोला जाता है हाइलम। आपको ये बात याद रखनी है, हाइलस या हाइलम क्या होता है? किडनी का जो भीतरी भाग होता है उसमें एक विशेष प्रकार का गड्ढा पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। नेक्स्ट देखो, अगर हम बात करते हैं किडनी की, तो किडनी के अंदर किडनी की बाहरी सतह पर किडनी की जो आउटर यहां पे किडनी की बाहरी सतह पर एक विशेष प्रकार का आवरण पाया जाता है, एक विशेष प्रकार का आवरण पाया जाता है जिसे रीनल कैप्सूल कहा जाता है, जिसे रीनल कैप्सूल कहा जाता है। रीनल कैप्सूल को हिंदी में कहते हैं हम वृक्कीय संपुट। यानी कि किडनी जो होती है, मैंने जो आपको बताया कि किडनी की जो स्ट्रक्चर होती है ये वाली, इस किडनी के चारों ओर यहाँ पे इस तरीके का प्रोटेक्शन पाया जाता है, यहाँ पे एक आवरण पाया जाता है, एक शीट पाई जाती है इस तरीके से, जिसको हम क्या कहते हैं? रीनल कैप्सूल या वृक्कीय संपुट कहा जाता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम किडनी की हिस्टोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि अभी हमने एक बात और रहेगी इसमें कि किडनी का जो परिमाण होता है, किडनी का जो परिमाण होता है वो 150 ग्राम का होता है। किडनी का परिमाण कितना होता है? 150 ग्राम होता है। हमारा यहाँ पे आज ये टॉपिक खत्म होता है। इसके बाद हम 1 बाय 1, क्योंकि अभी इसके पार्ट्स बकाया हैं, अभी हमने सिर्फ किडनी के बारे में अध्ययन किया है। यूरिनरी डक्ट यानी यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के बारे में भी अध्ययन करेंगे कि आगे इसका किस प्रकार से। लेकिन मानव के उत्सर्जन तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है वो होती है किडनी की, क्योंकि किडनी जो है वो मानव के उत्सर्जन तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहलाती है। और अगर हम बात करें किडनी के अंदर वाले पार्ट की, तो किडनी के अंदर जो यूरिन बनता है,
या यूरिन को पास आउट करने के लिए बाहर निकालने का जो माध्यम है वो होता है नेफ्रॉन। तो हम बात करें वृक्क की या किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन है, तो हम बात करते हैं किसकी, हम बात लेते हैं यहाँ पे नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन के बारे में अभी हम अध्ययन नहीं करेंगे क्योंकि हमें सबसे पहले किडनी की स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करना पड़ता है। किडनी की स्ट्रक्चर जब यानी किडनी की लंबवत गांठ का जब हम अध्ययन करते हैं, इंटरनल पार्ट्स का अध्ययन करते हैं, तो हमें पता लगता है कि किस प्रकार से किडनी के अंदर क्या भाग पाए जाते हैं और किडनी में यूरिन को पास आउट करने का वे क्या है, यानी यूरिन को बाहर निकालने का जो विशेष प्रकार का यूरिन को बनाने का या यूरिन को पास आउट करने का जो माध्यम है वो क्या होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।